प्रथम विश्व युद्ध में सीहोर के सेठ जुम्मा लाल से लिया कर्ज चुकाएगी ब्रिटिश सरकार। सीहोर के सेठ परिवार को ब्रिटिश सरकार से मिला जवाब। यूके सरकार ने मांगे दस्तावेज। 1917 में ब्रिटिश हुकूमत को दिया था 35,000 रुपए ऋण। यूके सरकार से मिलने वाली राशि निर्धन कन्याओं की पढ़ाई, शादी और गोमाता की सेवा में खर्च की जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सीहोर के प्रतिष्ठित नगर सेठ परिवार द्वारा ब्रिटिश हुकूमत को दिए गए 35,000 रुपए के वॉर लोन के मामले में एक नया मोड़ आया है। ब्रिटेन की सरकार ने इस ऐतिहासिक कर्ज की देनदारी को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया और सेठ परिवार से मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। सेठ जुम्मालाल का निधन 1937 में हो गया था, लेकिन इस लेन देन से जुड़े आधिकारिक कागजात उनके परिवार की वसीयत में सुरक्षित रहे। नगर सेठ विनय रुठिया और उनके छोटे भाई विवेक रुठिया को घर के पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों की छानबीन के दौरान 109 साल पुरानी इस लिखा पढ़ी के मूल कागजात मिले। 1917 का यह 35,000 रुपए का कर्ज आज के समय में ब्याज और महंगाई दर के हिसाब से करोड़ों रुपए की राशि पर बैठता है। दस्तावेज सामने आने के बाद रुठिया परिवार ने अपने अधिवक्ता के जरिए ब्रिटेन सरकार के डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस को ईमेल और हार्ड कॉपी के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा और हाल ही में यूके सरकार की ओर से इस नोटिस का औपचारिक जवाब प्राप्त हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने मामले को खारिज करने के बजाय इस पर आगे की जांच की बात कही है। यूके सरकार ने लोन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज मांगे हैं, जिन्हें वहां के गिल्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। विनय रुठिया का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपने पुराने और वैध कर्ज को चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। रुठिया परिवार अब यूके सरकार द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज जल्द से जल्द भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि बकाया राशि की वसूली की अगली वैधानिक प्रक्रिया शुरू की जा सके। भाई साहब, आपने सन 1917 में ब्रिटिश सरकार को 35,000 रुपये का जो उस समय सहायता दी थी, लोन दिया था, उसको लेकर जो आपने क्लेम किया था, उसको लेकर आज क्या जवाब वहाँ से आया? तो ये वर्ष 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो मेरे दादाजी स्वर्गीय जुम्मालाल जी रुठिया ने 35,000 रुपये वाल लोन के रूप में गवर्नमेंट को दिए थे। उसका एक दस्तावेज मेरे छोटे भाई विवेक को पुराने कागजातों में मिला। उसके बाद जब उन्होंने आगे उस पर सर्च कराया, देखा कि ये क्या है, तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज निकला। फिर गूगल वगैरह पे कई जगह सर्च करा, तो ये स्थिति आई कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हज़ारों की तादाद में भारतीय लोगों को सेना में भर्ती किया था युद्ध लड़ने के लिए। उनके पास, गवर्नमेंट के पास राशन पानी, सैनिकों को खिलाने के खर्चा कुछ भी नहीं था। तो कई भारतीय बड़े परिवारों से आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त की थी वो राशि, वार लोन के रूप में। और गवर्नमेंट का उस समय ये आश्वासन था कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपको स्वराज आज़ादी देंगे। जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वो आज़ादी नहीं दी और एक रोलेट एक्ट करके लाए। फिर वो विद्रोह हुआ और वहीं से स्वराज आंदोलन की शुरुआत हुई है। ये तो इतना सा शॉर्ट में इसकी संक्षेप में कहानी है। अब रहा ये जो दस्तावेज आया, तो फिर बाद में उसने फरवरी में उसके संज्ञान में आया विवेक के। उसके बाद जुलाई के आसपास लीगल नोटिस अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भिजवाया, ईमेल से भी और हार्ड कॉपी के रूप में भी। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से वहाँ के डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस का एक मेल आया है मेरे उनके अधिवक्ता महोदय के पास। उसमें उन्होंने उस राशि को स्वीकार करने के लिए और भी प्रमाण, एविडेंस के रूप में जो भी दस्तावेज हैं हमारे या परिवार के पास या विवेक के पास, तो उसके चेन मांग रहे हैं उस दस्तावेज की, जिससे कि वो क्लेम जो है अनपेड है, इस चीज़ का प्रूफ उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रियल है, क्या स्थिति है। तो वो आगे जो भी है कार्रवाई हमारे अधिवक्ता महोदय उस हिसाब से उनको भेजेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनका रिप्लाई आया है और रिप्लाई सकारात्मक, कि वो भारतीय का कर्ज मांग रहे हैं अभी भी, उसे क्लियर किसी भी रूप में डिनाई नहीं किया। उसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने मेल करा है कि ये परिवार का न्याय नहीं, पूरे ऐतिहासिक न्याय चाहता हूँ, और जो भी हमें इसका फंड मिलेगा वो हम निःशुल्क कन्याओं के पढ़ाई लिखाई
और उनकी शादी और गौ माता की सेवा में लगाएंगे, उनकी स्वर्गीय सेठ जुम्मा लाल जी की स्मृति में। रियाज